मेरे प्यारों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। आपको बधाई देने में मैं बहुत आनंदित हूँ। इस सुबह के वक्त में आप सबों से बात करने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। क्या आप भले चंगे हैं? समुद्र के किनारे आना मन के लिए इतना शांति है ना। लहरों की आवाज से बहुत मन लगता है और मन में शांति भी मिलता है। प्रभु की सृष्टि को जब हम देखते हैं हम बहुत आनंदित होते हैं। समुद्र की लहरों को देख के कितने ऊंचे ऊंचे लहर आते हैं, वैसे ही वो निकल जाते हैं। परमेश्वर लहरों के लिए भी, समुद्र की लहरों के लिए भी एक सीमा को रखा है। हम इसलिए हिम्मत के साथ यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। कभी भी वो अपनी सीमा को पार करके नहीं आता है और वापस ऐसे ही चले जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन में भी लहरें आएगा और वापस चला जाएगा। समस्या आपको डुबाने के जैसे आएगा, जैसे समुद्र के लहर आते। परमेश्वर कहेगा ये मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी है, तुम्हें नहीं चुना, तो वापस चला जाएगा। आज ये सोच रहे हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या वादा रखा। परमेश्वर आपको ऊपर बहुत बड़ा उम्मीद रखा है। यशायाह 43 अध्याय का 11 वचन में, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुण अनुवाद करें। आप और मुझको प्रभु कहता है, मेरा बेटा मेरी बेटी, मैंने तुम्हें अपने लिए बनाया है। परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या उम्मीद रखा। वो परमेश्वर कहते हैं, मैं इन लोगों को मेरे लिए सृष्टि किया है। वो मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। वो मेरी स्तुति करेंगे और ये सारे लोग मेरी महिमा करेंगे। परमेश्वर की सबसे बड़ी उम्मीद है। प्रभु क्या चाहते हैं? ये मेरे लोग हैं, मैंने इनको बनाया, वे हमेशा मेरी स्तुति करेंगे और मेरी महिमा करेंगे। जब आप परमेश्वर को महिमा करते हैं, प्रभु आनंदित होते हैं। जब आप परमेश्वर को स्तुति करते हैं, परमेश्वर उससे खुश होते हैं। मैं मंच पर हमेशा अपनी गवाही को बताता हूँ। मेरे उद्धार या और चंगाई पाने की गवाही को जब कभी मुझे मौका मिलता, मैं उसे कहता हूँ। हजारों सैकड़ों बार मैं जो है सभाओं में इस प्रकार प्रचार किया। ना केवल सभाओं में, व्यक्तिगत रूप में हजारों लोगों के लिए मैं अपने जिंदे गवाही को बताया हूँ। परमेश्वर इसी उम्मीद से मुझे चुना है कि ये मेरी महिमा करेगा। इसलिए मैं परमेश्वर के चरणों पर आके प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु तुझे महिमा करने के लिए प्रतिदिन मुझे मौका दे। मैं एक बार विमान की यात्रा में ओके कहीं जाने के वक्त में, मेरे यात्रा के वक्त मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मैं इस वक्त किसी को तेरे बारे में सुनाना। उस वक्त में मैंने देखा था एक बहन जी मेरे बगल में आके उस विमान में बैठी थी। उनको देखने में मुझे पता चला ये टीवी की अभिनेत्री है। वो मेरे पास आके बैठी थी और मुस्कुरा के नमस्ते किए, मैं भी नमस्ते किया और परमेश्वर से मैंने प्रार्थना किया इस बहन के लिए शुभ संदेश सुनाने के लिए, प्रभु मेरे लिए एक मौका को देना। उस वक्त खाना का समय था, सबको भोजन दिए थे। जब उन्होंने मेरे लिए खाना देने के लिए जब तैयार होते, मैंने मना किया, मुझे ये खाना नहीं चाहिए, सिर्फ पानी दीजिए कह के मैं उनसे पानी लेके रख ली। उस बहन ने मुझसे पूछ रही थी, क्यों आप खाना नहीं खा रहे? मैं कहा उपवास रखा हूँ। जहाँ कहीं भी जाते हैं हफ्ते में इस खास दिन मैं परमेश्वर के लिए उपवास रखता हूँ। मैं एक किताब को पढ़ के अध्ययन कर रहा था। उस वक्त उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? मैंने उनको उत्तर दिया, मैं प्रभु की सेवा करता हूँ। और वो पूछने लगी आप किस बातों के लिए उपवास रखते? मैं देश के लिए प्रार्थना करता हूँ और जो प्रभु को नहीं जानते हैं उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। मैंने प्रभु से भी प्रार्थना किया, प्रभु इन बहन को शुभ संदेश सुनाने के लिए तू मुझे मौका देना है। मैंने अपने जीवन की गवाही को बताया, कैसे प्रभु मेरे पास आए, मुझे चंगा किया है। तो उस बहन उसको सुन के बहुत आश्चर्य होगी, ये तो परमेश्वर की महिमा करने वाली बातें कह रही थी। और वो जानने लगी यीशु मसीह भी सीधे आके लोगों को छू के चंगा करते हैं। इसका मतलब यीशु का प्रेम, उनके चमत्कार के बारे में मैंने प्रचार किया। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, जब कभी हमें मौका मिलता है उस वक्त यीशु मसीह के बारे में हमें प्रचार करना है।
आप परमेश्वर की प्रजा है। प्रभु ने क्या कहा? मैंने इनको बनाया, वे मेरी स्तुति करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप परमेश्वर के लिए महिमा करना है। मात्र 2 मिनट में यीशु मसीह की उद्धार के बारे में आप कह सकते हैं। आपको जब कभी मौका मिलता, नहीं तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करना, शुभ संदेश सुनाने के लिए उस वक्त प्रार्थना सुन के प्रभु जब मौका देते हैं, आप दूसरों के लिए शुभ संदेश सुनाने वक्त प्रभु उसे अति प्रसन्न होते हैं। क्या आप भी यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के लिए तैयार है? परमेश्वर ने आपका जीवन में इतने चमत्कार किया है ना, आपका बीमारी को चंगा किया। क्या आप बताएंगे? जब आप कहते हैं यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आया, अद्भुत काम किए, तो लोग बहुत ही प्यास के साथ सुनते हैं। हिंदू लोग, मुसलमान लोग और सारे लोग इस प्रकार का गवाही को सुनने बाद कहते हैं परमेश्वर कितना बड़ा है और हमारे आशीष के लिए भी आप दुआ करें। ऐसे कहने के वक्त में किसी ने गुस्सा नहीं किया और मुझसे वाद विवाद नहीं किए और कुछ भी नहीं कहे। कहते हैं हमारे लिए आप जरूर दुआ कर लें। इसलिए आप यीशु मसीह की महिमा करना है। परमेश्वर ने इसलिए हमें चुना है, इसलिए प्रभु बुलाया है। हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ा उम्मीद को रख के तूने मुझे चुन लिया है। इसके बाद तेरे शुभ संदेश को सुनाने के वक्त कभी भी मैं लज्जित नहीं होना है। तेरे बारे में, तेरे सामर्थ्य के बारे में दूसरों को सुनाने के लिए हमें अनुग्रह दे। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।